इन कानूनों में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि आतंकवाद की परिभाषा को इतना बड़ा कर दिया गया है, फैला दिया गया है कि आप किसी भी छोटी से छोटी चीज को आप आतंकवाद की धारा उसमें जोड़कर उसके खिलाफ सख्त संगीन कार्रवाइयां कर सकते हैं। खास मानसिकता के लोग हैं जो समाज में नफरत और विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं, कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं और हिंसा और नफरत का वातावरण फैला रहे हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। वो नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली ताकतों से डरे नहीं, बल्कि इंसाफ की बात करें। मुसलमानों की आवाज उठाने में डर रही हैं कि ये जो डर है कि आप अगर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो जाहिर है जनता सब देख रही है। देश की जनता ने इस नफरत का एजेंडा जो है इसको रिजेक्ट किया है। एक तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को ज्यादा और उसको निशाना बनाया गया है बुलडोजिंग में। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस समय मेरे साथ जमात इस्लामी के जिम्मेदारों में से मौजूद हैं इंजीनियर सलीम साहब। इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो आज बैठक हुई है आप लोगों की, इस बैठक में किन बातों को आप रख रहे हैं और जो खास करके मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारी मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो हर महीने हम करते हैं और उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, हमने 4 इश्यूज़ को लिया है। एक इशू हमारा क्रिमिनल लॉज में जो तब्दीली लाई गई है उसको लेकर है कि जो नए नियम लाए गए हैं, नए लॉज बनाए गए हैं, वो हम समझते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों को और कम करते हैं और पुलिस के अधिकार और पुलिस की पावर को और बढ़ाते हैं। और पुलिस को इतने अधिकार इस नए कानून में दिए गए हैं कि वो जो है एक तरह से हम पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि इन कानूनों में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि आतंकवाद की परिभाषा को इतना बड़ा कर दिया गया है, फैला दिया गया है कि आप किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को आप आतंकवाद की धारा उसमें जोड़कर उसके खिलाफ सख्त संगीन कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और इसकी आशंका बढ़ जाती है कि आप अपने विरोधियों के खिलाफ या जो लोग आपको वोट न दें या जो आपका विरोध करें, ऐसे लोगों के खिलाफ बदले की भावना और उनको सताने की जो मानसिकता है उसकी आशंका और बढ़ जाती है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र किया है आपने। मॉब लिंचिंग की घटना लगातार बढ़ रही है और ये मतलब भाजपाई शासित राज्यों में नहीं हो रहा है, बल्कि जहाँ पर विपक्ष हुई सरकार वहाँ पर भी हो रहा है। तो अब विपक्ष भी क्या मुस्लिम समाज से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये घटनाएं अंजाम देने वाले जो लोग हैं वो एक ख़ास मानसिकता के लोग हैं जो समाज में नफ़रत और विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समाज विरोधी और देश विरोधी लोगों को रोकना ये सरकारों की ज़िम्मेदारी है। तो सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं, चाहे सरकार तो नहीं सुन रही है ना 10 वर्षों से। जाहिर है, लेकिन कानून व्यवस्था को कायम करना और ऐसे लोग जो कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं और हिंसा और नफरत का वातावरण फैला रहे हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करना मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा अपराध है। चाहे वो अपोजिशन की पार्टियों की सरकार हो या जो मौजूदा केंद्र सरकार में जो पार्टी है उसकी सरकार हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। और हम देख रहे हैं कि उन राज्यों में भी ये घटनाएं हो रही हैं जहां पर अपोजिशन पार्टीज़ की सरकारें हैं। तो हम समझते हैं कि जो भी सरकार है उसे कानून के मुताबिक काम करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना ये जो चाहिए। घटनाएं घटी है इस पर विपक्ष का कोई भी बड़ा चेहरा खुल करके नहीं बोल रहा है। अफसोस की बात मुस्लिम समाज के जो सांसद है वो संसद में बोल रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान मसूद हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा विपक्ष का नहीं है। क्या बेसहारा लाचार छोड़ दिया गया मुस्लिम समाज को? नहीं, देखिए, ये पार्टियों में जो डर है वो भी निकालने की ज़रूरत है और हम पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि वो नफ़रत के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली ताकतों से डरें नहीं, बल्कि इंसाफ की बात करें। और ये कमज़ोरी है उन पार्टियों की अगर वो ऐसी आवाज़ नहीं उठा रही हैं। तो ये जनता का काम है, हमारा काम है कि हम उनको झिंझोड़ें और तवज्जो दिलाएं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा मेरा कि राजनीतिक तौर पर क्या अब मुस्लिम समाज को ये तय करने की ज़रूरत है कि सही मायनों में उनकी बात कौन उठा रहा है? चूँकि लगातार हर इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि भर-भर के विपक्ष के दलों को वोट मिलने के बावजूद भी मुस्लिमों की आवाज़ संसद में उठाई नहीं जा रही। ये बात तो सही है कि पार्टियां सिर्फ मुसलमानों
की आवाज़ उठाने में डर रही हैं और ये डर किसी हद तक निकला है। इस इलेक्शन में ये डर कम हुआ है और अब कुछ लोग बोलने लगे हैं, पार्टियां बोलने लगी हैं। हम समझते हैं आगे और हम तवज्जो दिलाएंगे कि ये जो डर है कि आप अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो ज़ाहिर है जनता सब देख रही है। तो हम समझते हैं कि ये डर पार्टियों में भी जो डर है वो डर निकलना चाहिए और निकल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ अपोजिशन की पार्टी बल्कि ख़ुद जो सरकार में जो लोग हैं वो भी गौर करेंगे कि इस एजेंडा को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि देश की जनता ने इस नफ़रत का एजेंडा जो है इसको रिजेक्ट किया है एक तरह से। मस्जिद को, मदारिस को, मुस्लिम बस्तियों को लगातार बुलडोज किया जा रहा है। बुलडोजरिया कार्रवाई जो है वो मुस्लिम बस्तियों पर लगातार हो रही है और ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। मस्जिदों की हिफाजत आप कैसे करें? देखिए, ये काम सरकारों का काम है और ये बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है कि आप किसी के खिलाफ कोई भी आरोप लगाकर उसके घर को या किसी मज़हबी इदारे को बुलडोज़ कर दिया जाए। तो ये बात सही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को ज़्यादा और उसको निशाना बनाया गया है बुलडोज़िंग में। और किसी को बुलडोज़ करना ये अधिकार तो कोई किसी को नहीं दे सकता। आप किसी को एक आरोप लगाकर उसका घर बुलडोज़ कर दें, ये तो कानून के भी खिलाफ है। अब अगर कोई एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो सबके साथ हो रहा है। अगर सबके साथ हो रहा है, जिसमें मंदिर भी आ रहे हैं, मस्जिद भी आ रही हैं और दूसरे हर धर्म के लोगों के घर आ रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति लोग नहीं करेंगे अगर वो वाक़ई गलत हो रहा है। लेकिन जब ये साफ नज़र आएगा कि एक विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, तो ज़ाहिर है ये सवाल उठ रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है और अपोजिशन पार्टीज़ को भी ये सवाल उठाने चाहिए और अदालतें हमारी जो हैं उस पर उसको भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो गलत हैं। नीट की परीक्षा से जुड़ा एक छोटा सा सवाल रहेगा। नीट की परीक्षा में जो घोटाला हुआ, क्या जानबूझकर के मुस्लिम समाज जो कि शिक्षा के एतबार से बहुत कमज़ोर है, क्या उनको भी जो है इस तरीके से दबाने की एक कोशिश है या उन तमाम दबे कुचले तबकों को? क्योंकि परीक्षा में घोटाले का जो जो आप कह सकते हैं मियार है वो लगातार गिर रहा है, बढ़ रहा है। कैसे देखें? देखिए, नीट का जो ताल्लुक़ है वो किसी समुदाय और कम्युनिटी से नहीं है। इसमें जो गड़बड़ी और घोटाले हुए हैं उसका नुकसान सबको हुआ है। तो इसको जो गरीब कम्युनल तबके से लोग आते हैं उनके लिए कहीं न कहीं कह परेशानी सकते है। हैं कि परेशानी है, मगर ये कि ये सबके लिए नुकसान की बात है और बहुत गंभीर चीज़ है। और अफ़सोस की बात ये है कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, इसको बड़ा इशू नहीं मान रही है और जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा दिलवाने के बजाय उनको बचाने का जो प्रयास है वो ठीक नहीं है। तो इस पर जांच बिठाई गई है। हम समझते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएँ उनको सज़ाएँ मिलें और जो छात्र और स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए कि जो एक पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना जो है उसको हम ठीक नहीं समझते। लेकिन कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको इंसाफ मिले। लिंचिंग की घटना जो हो रही है, क्या इस पर आप लोग विपक्षी नेताओं से मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हम विपक्ष से के अलावा सरकार से कहेंगे। सबसे पहले तो सरकार की ज़िम्मेदारी है इनको रोकना और विपक्ष की ज़िम्मेदारी है ऐसे मसलों को उठाना। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कानून के ख़िलाफ़ हो रही हैं, चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही हों या किसी और के ख़िलाफ़ हो रही हों, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ भी आजकल बहुत हमले हो रहे हैं जगह-जगह। तो इन सब पर आवाज़ उठाने की ज़िम्मेदारी अपोजिशन की भी है और हम तो अपोजिशन को भी तवज्जो दिलाएँगे और सरकार को भी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये जो है इस समय हालात हैं देश के और ख़ास करके मुस्लिम समाज फिर से एक बार निशानों पर है। निशानों पर इसलिए चूँकि विपक्ष मज़बूत हुआ है और विपक्ष कैसे मज़बूत हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जमात इस्लामी जैसे संगठन लगातार मुस्लिमों के काम करते रहे हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो विपक्ष की सरकारों में भी जहाँ पर उनकी सरकार है, उन राज्यों में भी इस तरीके की घटनाओं का बढ़ जाना, क्या इस पर अंकुश लगाया जा सकेगा? क्या इस पर विराम लगेगा? क्योंकि कई वर्षों से लगातार इस तरीके की घटनाओं में इजाफा होता चला जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।